Hello guys, hi, welcome to Roy Digital and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. गाइस कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे गूगल ट्रांसलेट से आप कंटेंट को यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें ना बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ गए। अब नेगेटिव कमेंट्स के बहुत सारे रीजन थे, क्योंकि उसमें नेगेटिव कमेंट्स करने वाले की जो मैक्सिमम संख्या थी ना वो न्यू यूजर्स की थी। न्यू यूजर्स कौन? जो कि चैनल पे पहली बार आए थे या मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे थे। गाइस उनको पता नहीं था कि इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बहुत सारे इन डेप्थ चीजें बताई थी कि कोई भी स्पिन्ड आर्टिकल को कैसे रैंक कराया जाता है। उन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, डायरेक्टली कूल बनने के चक्कर में या फिर कह सकते हैं कि अपना एग्रेशन दिखाने के चक्कर में उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स बहुत सारे कर दिए कि नहीं ऐसा होता, आप गलत बता रहे हो, ये रैंक नहीं करता, गूगल ब्लैक लिस्ट कर देता है, गूगल पेनल्टी कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, स्पिन आर्टिकल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। गाइस मैं आज एक चीज़ आपको जिम्मेदारी के साथ इस चैनल में बता रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और आप जो खासकर वो लोग जो मुझे ट्रस्ट करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ कि मैं इस चैनल पे आप लोग को जो नॉलेज देता हूँ ना वो बहुत वेरीफाइड नॉलेज होती है। वो खुद मैं पहले उसे अपने ऊपर टेस्ट करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, और अगर जब मैं कंफर्म्ड हो जाता हूँ कि ये बिल्कुल सही है तभी मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताता हूँ। ऐसा कभी मत सोचना कि मैंने आपको कोई भी ऐसा नॉलेज दिया है जो नॉलेज आपके अगेंस्ट जा सकता है या फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए अगर मैंने कोई चीज आपको बताई है वो जस्ट आपके काम को आसान करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कंटेंट लिखना नहीं आता, तो वो क्या करेंगे? डेफिनेटली उनको मैं तरीका बताऊंगा कंटेंट जनरेट कैसे होता है। अब कंटेंट जनरेट करने के लिए मैंने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने प्रिंट मीडिया से कैसे कंटेंट फेच कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस से कैसे कंटेंट फेच कर सकते हो, ये सारे तरीके मैंने आपको बताया है। इनफैक्ट हिंदी कंटेंट भी कैसे जनरेट कर सकते हो ये भी कंटेंट मैंने आपको बताया है। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ आई बटन पे, आप जाकर चेक कर लेना। अब रही बात, जो लास्ट वीडियो था वो कंप्लीट नहीं था, वो पार्ट 2 था, तो उसका पार्ट 3 ये है। तो उस पर जिन लोगों ने कमेंट कर दिया है मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि आपने कंप्लीट अभी सीरीज देखा नहीं है मैं जो बनाने वाला हूं, तो इसलिए आप अगर वेट करोगे तो ज्यादा बेटर है और आप उसको देखने के बाद इस वीडियो को भी जरूर देखो, क्योंकि ये पार्ट 3 है उसका। अब एक ही वीडियो को मैं लंबा कर दूंगा 20-30 मिनट का, तो शायद आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि आपके पास उस टाइम पे टाइम हो या नहीं हो, या फिर आपने थोड़ा सा वॉच किया फिर आप निकल गए, तो आपको पूरी नॉलेज एक वीडियो में नहीं मिलती है अगर मैं उसे लंबा कर देता हूं। तो मैंने उसमें साफ लिखा है दैट इज अ पार्ट 2 और पार्ट 3 ये होने वाला है। आई होप गाइज आपको चीजें समझ आ गई जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि मैंने उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया वो गलत दी है, उसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो वीडियो उतनी ही मुझे बनानी थी, राइट? तो अब मैं बता रहा हूं 2-3 कमेंट्स जो उसमें मैंने फेस किया है, वो भी न्यू यूजर से, और कुछ पुराने यूजर्स भी उसमें भटक गए थे। उन्होंने कहा कि सर आपने ऐसा कुछ गलत सिखा दिया, मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूं। ठीक है, आपका वो डिसीजन है, आप कर सकते हो, बट मैं आपको पर्सनली बोलना चाहूंगा कि वो नॉलेज बिल्कुल सही थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। तो कंप्लीट मैं करने अभी जा रहा हूं, तो आप देख लेना कि अगर आपको पसंद आया या नहीं आया। अगर आप में से बहुत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं आपको गलत नॉलेज दे रहा हूं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं इस चैनल को अनसब्सक्राइब करने के लिए, और डिसाइड कर सकते हैं आप मुझे फिर आगे कोई भी मेरे वीडियो या कंटेंट को ना देखे, तो मैं उससे रेडी हूं क्योंकि मुझे पता है मैं आपको गलत नॉलेज नहीं दे रहा हूं। अब चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं। मैंने पहले ये कंफर्म कर दिया, ये क्लियर कर दिया, जरूरी था आप लोगों को क्लियर करना। सबसे पहले गाइस कल जो मैंने आपको सिखाया था वो इस वीडियो में, आप इस वीडियो को जाकर देख लेना। इसमें मैंने बताया था कि गूगल ट्रांसलेट को कैसे आप यूज करके एक कंटेंट को स्पिन कर सकते हो। उसमें दो बहुत बड़े कमेंट्स थे जो मैं आज यहां पर आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। नंबर 1, सबसे पहले कि उस पे जो भी रिजल्ट आता है गूगल ट्रांसलेट से उसमें मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ऑफकोर्स गाइज मीनिंग चेंज तो होगा ना, क्योंकि स्पिन हो रहा है, और स्पेंड किया हुआ कंटेंट पे मैंने 1000 बार मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया और लाइव सेशन में भी बताया है कि स्पेंड कंटेंट पे 100% हमें ट्रस्ट नहीं करना, आंखें बंद करके उसको एज इट इज पोस्ट नहीं करना है, क्योंकि स्पेंड कंटेंट में थोड़े बहुत मीनिंग चेंजेस होते हैं। ये फैक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में ही, हिंदी में ही, या फिर आप किसी भी और लैंग्वेज में बात कर लो, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो कि अगर मैं एक वर्ड लेता हूं डू, अब डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब आज के डेट में एग्री भी होता है, आई डू, मतलब आर यू एग्री विद मी, तो मैंने बोला आई डू। तो बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक वर्ड के। अब ट्रांसलेट के टाइम पे ना वो कौन सा मीनिंग लिया जा रहा है वो एक रोबोट जो कि एक स्क्रिप्ट है वो डिसाइड नहीं कर पाता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, स्पिन से हमें हेल्प ये मिल गया है कि एक नया कंटेंट बन चुका है। अब हमें उस पर मैनुअली देखना है कि उस पर क्या क्या चेंजेस करना है। कंटेंट बन चुका है, अब उसमें चेंजेस आप मैनुअली कर लो। हालांकि वो पूरा कंटेंट आप नया शायद नहीं लिख पाते, लेकिन अब लिखा हुआ मिल गया, एडिट तो कर सकते हो, तो आपको एडिट करना है। अब मैं आपको गूगल का यहां पर एक ना रेफरेंस देना चाहूंगा, कोट, जो कि बहुत लोगों को लगता है
कि स्पिन कंटेंट जो है वो रैंक नहीं करते हैं। गाइस किसने बोला आपको? अगर आपको लग रहा है स्पिन कंटेंट रैंक नहीं करता है, कंटेंट यूनिक ही होना चाहिए, मतलब इतना यूनिक कि आज से पहले उस वर्ड को किसी ने लिखा ही ना हो, तो ये गलत है, ये सुनी सुनाई बातें है, ये मिथ है। मैं आज आपको बिल्कुल गूगल का रेफरेंस देने वाला हूं जहां पर गूगल ने खुद बोला है कि आपका कंटेंट जो है वो यूनिक हो ना हो, लेकिन आपका कंटेंट जो है वो फ्रेश होना चाहिए। बस सिंपल। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट देखो आप जल्दी से। पहले गाइस इस स्क्रीनशॉट पे साफ लिखा हुआ है कि आपका कोई भी कंटेंट अगर सिमिलर है, फॉर एग्जाम्पल ए कंटेंट और बी कंटेंट दोनों सिमिलर है, तो आपको क्या करना है, आपको इस कंटेंट को, बी कंटेंट को एक्सपैंड कर देना है। और मैंने आपको हमेशा पिछले वीडियोस में ये बताया है कि आपके पास जितना भी स्पिन कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल 1000 वर्ड का आपने कंटेंट स्पिन करके लिया है, आप उसमें 500 वर्ड्स अपने डाल दो। ये मैंने पिछले वीडियोस में और लाइव सेशन में बोला है कि आप 500 वर्ड अपना तो लिखो उसके अंदर, कि कहीं से आपको क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, मोबाइल फोन, उसका स्पिन कंटेंट लिया है, मैं अपने राय भी तो दूंगा उसमें कि मैंने और क्या क्या सोचा है, तो वो फ्रेश बन गया। मैंने स्पिन कंटेंट ले लिया उसके बारे में और प्लस अपने 500 वर्ड्स का कंटेंट लिख दिया, अब वो फ्रेश कंटेंट बन गया है। गूगल को इससे कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं होती गाइस, क्योंकि अब मान के चलो इस दुनिया में फोन तो एक ही है, उस पर 10,000 लोग कंटेंट लिखेंगे, तो क्या हर किसी के लिए यूनिक लिखना पॉसिबल है? क्योंकि यूनिक तो उसमें होगा नहीं, रैम तो सेम होगा, उसमें हार्ड ड्राइव सेम होगा, स्क्रीन रेजोल्यूशन सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, तो वो कैसे यूनिक होगा? तो गूगल के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे ये ट्रैक किया जा सके कि कौन फ्रेश लिख रहा है या किसका वो कंटेंट पहले है। गूगल के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। अब मान के चलो यहां पर एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। गाइस 3 दोस्त हैं, 1 2 3, 1 2 3 ने सेम कंटेंट एज इट इज, कोई चेंजेस भी नहीं, अपने ब्लॉग में पब्लिश कर दिया। मतलब 1 ने अपनी साइट ए में, 2 ने अपनी साइट बी में और 3 ने अपनी साइट सी में सेम कंटेंट को अपलोड कर दिया। राइट? तीनों के सेम कंटेंट अपलोड हुए। अब मुझे बताओ गूगल कैसे पता लगाएगा कि ये ओरिजिनल कंटेंट किसका है? क्या है तरीका गूगल के पास? नहीं है गाइस, गूगल के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप ये डिसाइड मत करो कि गूगल को पता चल जाएगा ये असली कंटेंट किसका है। गूगल को नहीं पता लगता। गूगल के लिए सिर्फ वही कंटेंट बेस्ट है जिसके बाकी फैक्टर्स भी मैटर हो रहे हैं रैंक कराने के लिए, जैसे बैकलिंक्स, कीवर्ड डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्लेसमेंट, इमेज, ऑल टेक्स्ट, स्क्रिप्ट्स, HTTPS। ये बहुत सारे ऐसे 200 फैक्टर्स हैं जो हम जानते हैं एसईओ में करना होता है, और उस बेसिस पे गूगल जो साइट को रैंक कराता है। तो गाइज पिछले वाले वीडियोस को अब मैं कंप्लीट यहां पर कर चुका हूं कि आपको स्पिन कंटेंट करने के बाद भी 2 चीजों का ध्यान रखना है कि आपको खुद अपने वर्ड्स में उसमें और इंक्लूड करने हैं, उसे एक्सपैंड करना है, मतलब उसे और बढ़ाना है। सेम एज इट इज मत रखो ताकि वो थोड़ा फ्रेश बन जाए, उसमें आपके भी खुद के व्यूज हों तो ज्यादा बेटर है। और सेकंड चीज जो है वो ये है कि सिर्फ ये मत सोचो कि फ्रेश कंटेंट होगा तो ही रैंक करूंगा, बाकी फैक्टर्स भी मेट करो। गूगल के लिए ये सारे फैक्टर्स मिला के आपका कंटेंट जो है रैंक करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब तो मैंने गूगल का रेफरेंस देके बात किया है ना, आपसे स्क्रीनशॉट दिखाया है ना, मैं लिंक भी नीचे दे रहा हूं, आप जाके पढ़ो कि उसमें गूगल ने क्या कहा है कंटेंट को लेके, कि आपका कंटेंट जो है डुप्लीकेट भले हो लेकिन आपके खुद के भी व्यूज होने चाहिए, थोड़ा एक्सपैंड कर दो चल जाएगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा? अब आपको क्लियर हुआ कि मैंने जो लास्ट वीडियो में कहा था वो ठीक था या नहीं था? अब मुझे थोड़ा कमेंट में बताओ कि अब और क्या सोचते हो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। आपके मन में और भी कोई सवाल है, क्वेश्चन है, माइंड में डाउट है, आप मुझसे पूछो, जरूर पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरीके से हम जो ये मिसकम्युनिकेशन है इसे दूर कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना गाइस, कभी भी मैं आपको गलत नॉलेज नहीं दूंगा और आपके लिए हमेशा हर नॉलेज जो है वेरीफाई करके ही आप तक पहुंचाऊंगा। गाइज लाइक कर दो सेशन को, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो। तब तक के लिए वेट करते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो का। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।